हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा क्वेश्चन कि भाई एनसीईआरटी सफिशिएंट है क्या क्लास 12th के लिए? अगर मैं एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ लूं तो इसकी क्या गारंटी है कि मेरे 95 प्लस या 100 मार्क्स आ सकते हैं या आ जाएंगे? है ना। देखो, जीवन में ना श्योरिटी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं, बच्चे मुझसे बहुत कहते हैं कि सर आप बस ये बता दो कि ये इतने क्वेश्चन में से पेपर फंस जाएगा, बाकी हमने जानी है ना। उस फिर हम एक क्वेश्चन ही छोड़ेंगे, उसमें से आधा एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि आपको सिलेबस हमेशा पूरा पढ़ना होता है। मैं अगर दे भी दूं और मैं आपसे कह दूं कि नहीं, इसमें से ना चांसेस है बाहर जाने के, तो हमेशा एक डाउट होता है मन में। और बच्चा बस ये चाहता है कि बस मुझे ये पता पड़ जाए कि स्टार्टिंग में अगर हमें कि ये बुक मुझे मिल जाए, इस बुक में से पूरा पेपर फंस जाएगा तो उस बुक को मैं चाट जाऊंगा, है ना। और स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं, इस मंत्र को आप ध्यान से जो है इस वीडियो को देखिए, सुनिए, क्योंकि आज आप इस चीज को समझ गए तो आपको पूरी साल भर परेशानी नहीं होगी। मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, या मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे पता है कि यार इसको मैं कर लूँ लेकिन मुझे कुछ मिलना जुलना नहीं है, तो मैं बहुत जल्दी उसको क्विट कर दूंगा। हाँ, क्योंकि डाउट में रह करके कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और फिजिक्स की जो बुक हमें प्रिस्क्राइब करी है सीबीएसई ने, वो है एनसीईआरटी। ठीक है, इसके अलावा रेफरेंस बुक्स हमारी चॉइस होती हैं। तो एनसीईआरटी को हम कैसे पढ़ें, हाँ, कि हमारे फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर हम कर पाए। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर फिजिक्स का कहाँ से आता है। सीबीएसई के लिए स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो, वैसे तो सभी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई एनसीईआरटी को ही फॉलो करती हैं। हाँ, तो मैं कहूँ कि भाई एनसीईआरटी से कितना पेपर आपका आता है, तो पेपर आपका 100% एनसीईआरटी से आता है। अगर ऐसा है तो ये सवाल क्यों उठता है? सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब जब बच्चे उस चीज को पढ़ते हैं तो बच्चे एनसीईआरटी बुक में क्या पढ़ते हैं, ज्यादातर बच्चे एनसीईआरटी बुक में क्या पढ़ते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं, तो वो प्रैक्टिस करते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं इसके एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। जब नया नया जोश होता है ना, स्टार्टिंग में जब नया नया जोश होता है कि भाई नई बुक रखी है एकदम, तो अपन क्या करेंगे कि उसका पहला पेज खोलेंगे, दूसरा पेज खोलेंगे और एक चैप्टर की रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जब जोश ठंडा हो जाएगा ना अपना, तो कोई रीडिंग नहीं, बस यही दो चीजें चलती हैं। बोलो हाँ, है ना सर। स्टार्टिंग में तो एकदम लगता है ना कि भाई नया जोश है, अब तो पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगी। हाँ, और जैसे जैसे लगता है कि अरे भैया एक पेज के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा, दूसरे पेज के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ देते हैं, सिर्फ इन दोनों चीजों पे ही ध्यान देते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिटवीन द लाइंस का मीनिंग समझना, है ना। तो एनसीईआरटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? बिटवीन द लाइंस, है ना। हमें समझना, डिकोडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है, लाइंस के बीच का जो मीनिंग है वो क्या है, उसको समझ जाएंगे तो फिर हमसे कॉन्सेप्ट ही बनेंगे, न्यूमेरिकल ही बनेंगे, डेरिवेशन ही बनेंगे, है ना। देखो, तो अभी होता क्या है कि एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज हमें एनसीईआरटी की सबसे पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने चाहिए, खूब सारे प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, और जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनका मीनिंग समझना चाहिए, तभी हम एनसीईआरटी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखो, अभी क्या होता है कि सर अगर मैं सिर्फ अकेले एनसीईआरटी पढूं, रेफरेंस बुक ना लूं या ना प्रैक्टिस करूं, तो काम चल जाएगा क्या? आंसर है, काम नहीं चलेगा। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि हाँ बिल्कुल काम चल जाएगा, लेकिन वो समझ लेना आप कि वो सिर्फ 2-5% बच्चों के लिए होती है ये बातें। हाँ, ये डिप्लोमेटिक आंसर होता है कि कोई मुझ पे उंगली ना उठा पाए, लेकिन मैं आपसे साफ साफ कहता हूं, अगर आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि आप 100 मार्क्स फिजिक्स में, 95 प्लस मार्क्स फिजिक्स में नहीं आसानी से स्कोर कर पाएंगे। आपके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए तो होना ही चाहिए, चाहे वो आपकी कोचिंग का स्टडी मटेरियल हो या फिर आपको अलग से ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, डीपीपी मिल रही हैं, है ना। तो आपको रेफरेंस बुक आपके पास होना ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो रेफरेंस बुक सबसे पहले तो एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए, ठीक, प्लस रेफरेंस बुक आपके पास होना चाहिए। अब रेफरेंस बुक जो मैं क्लास 12th के लिए प्रेफर करता हूं, ये मुझे बढ़िया बुक लगती है, एस एल अरोड़ा। ठीक है, इसके साथ साथ हम खूब सारे पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। इसके साथ साथ आपको
मतलब कम से कम 10 ईयर के PYQs तो हमें लगाने ही होते हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि बोर्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए NCERT एग्जाम्पलर। अब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने से क्या होता है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने से हमारा जो दिमाग है वो खुलता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाए, एकदम पत्थर बन जाए, तो इसके लिए हम और क्या प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए हम असर्शन रीजन खूब सारे प्रैक्टिस करते हैं। एक बुक हम परचेज कर लेते हैं, है ना, असर्शन रीजन की सस्ती सी आपको मार्केट में मिल जाएगी, खूब सारे PDF मिल जाते हैं इंटरनेट पे, तो आप इनको यूज करिए। इनसे क्या होता है, इनसे आपका क्लास 12th के लिए 100% का एक रास्ता तैयार होता है। देखो, आपसे कोई कुछ भी कितना कितना भी कहता रहे कि ये मत करना वो मत करना, लेकिन ये ऐसे की पॉइंट हैं कि अगर आप इनको लेकर के नहीं चलोगे ना, तो आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसका अल्टरनेटिव ये है कि आपने कोई अच्छी सी कोचिंग लगा के रखी है, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा है, तो ये भी स्टडी मटेरियल ही तो है। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपको काम नहीं चलेगा। तो एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी होती है, हमें ये समझाती है एनसीईआरटी कि भाई ये टॉपिक हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको एनसीईआरटी की लाइन से समझ में नहीं आ रही, तो फिर रेफरेंस बुक की हेल्प लो, रेफरेंस बुक से टॉपिक पढ़ो, उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जानते हैं हर एक टॉपिक में 5 7 10 न्यूमेरिकल, 15 20 न्यूमेरिकल जरूर से होते हैं। देखो, एनसीईआरटी इज लिमिटेड टू अप टू 50 क्वेश्चन। एनसीईआरटी के एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन होते हैं, वन चैप्टर में, जबकि किसी भी रेफरेंस बुक के एक चैप्टर में आपको कम से कम, आप ये मान के चलिए, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपको 300 क्वेश्चन अप्रॉक्स मिल जाएंगे। 300 क्वेश्चन अप्रोक्स। मैं कोई इन बुक्स का प्रमोशन नहीं करता हूं, है ना, लेकिन मतलब कोई पेड प्रमोशन नहीं है, खाली खाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये बुक में आपको 300 ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड के लिए होते हैं, जिसमें आपको हॉट्स क्वेश्चन, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी होती है। क्यों, मान के चलो एनसीईआरटी आपको मोटा मोटा बताती है ये टॉपिक है, इसमें से ये आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो कि अलग अलग वैरायटी के, कुछ क्वेश्चन काम के भी नहीं होंगे हमारे बोर्ड पर्सपेक्टिव से। हाँ, तो लेकिन जो हमारी रेफरेंस बुक होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं, है ना, कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा या पास्ट में कैसे पूछा है, ये हमें यहाँ से रेफरेंस मिलता है। समझ में आ रही है ना बात। तो जैसे मान के देखो, सीबीएसई का एक खास मतलब बार बार पूछे जाने वाली चीज ये है कि क्वेश्चन तो वही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। जैसे मान के चलो, क्वेश्चन सीबीएसई को पूछना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कई सारे स्टेट बोर्ड में ऐसे पूछ ले जाएगा। लेकिन अब वही क्वेश्चन सीबीएसई अलग अगर घुमा के पूछेगी तो कैसे पूछेगी, सपोज वी रब आर हेयर एंड ए बलून, both gets attracted, then what property do they acquire, define them। इस तरीके से पूछा, भाई कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, बोला उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, तो उसको डिफाइन करो। तो अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको यहां से एक आइडिया लग रहा होगा कि एनसीईआरटी पढ़ के आप आपको ये पता नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर लाइन में से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एक चीज बताऊं कि ये ना फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट की पीडीएफ है। ठीक है, अभी इस पीडीएफ में ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते हैं, गॉस थ्योरम। क्या, गॉस थ्योरम। अब मान के चलो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लिया। गॉस लॉ इज ट्रू फॉर क्लोज्ड सरफेस, आपने पढ़ लिया कि द टर्म q ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय, मतलब आपने ये पॉइंट्स दिए हैं, आपने इन पॉइंट्स को पढ़ लिया। लेकिन अब यहां पर ना आपको इसकी प्रैक्टिस नहीं मिल पाई, तो आपको कैसे पता पड़ेगा क्वेश्चन कैसे आएगा। जिस चीज को हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो चीज हमारे दिमाग में चिपक जाती है। अब मान के चलो कि मैंने असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करी और मुझे एक क्वेश्चन मिल गया। अब क्वेश्चन मिला है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बुक को पढ़ता हूं इस चीज के लिए कि मुझे वहां से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएं, है ना, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएं। और मैं प्रैक्टिस करता हूं इसलिए कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे दिमाग में रह जाएं। तो यहां पर सवाल ये नहीं है कि हम अकेले एनसीईआरटी से काम चला लेंगे क्या, मतलब सवाल ये नहीं है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है कि नहीं। एनसीईआरटी सफिशिएंट है, लेकिन अकेले एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी हमें ये बताती है कि हमें क्या पढ़ना है, हाँ,
क्या क्या चीजें याद रखनी है, और हमें ये जो प्रैक्टिस की चीजें हैं ये हमें बताती हैं कि हम इनको किस तरीके से याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। एनसीईआरटी को हम किस तरीके से पढ़ें, तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं आप उसको अंडरलाइन करें और उसको अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, अपनी कॉपी में उसको लिखते जाएं। बस यही आपके पास एक तरीका है। बाकी प्रैक्टिस से बढ़कर के कोई और चीज नहीं होती। आप कितनी वीडियो देखो, एक ही चीज है, आप वीडियो देखते जाएंगे, आपको अलग अलग ओपिनियंस मिलते जाएंगे, लेकिन मेरी नजर में मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है। और एक और चीज, जब आप पढ़ते हैं, जब आप रेफरेंस बुक का एक सबसे ज्यादा जो लिमिटेशन होती है, वो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि आप जो चीजें हमें पढ़नी चाहिए उससे भटक के अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ी सी चीजें हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। जैसे कि मान के चलो कोई टॉपिक है, अब इस टॉपिक से हमने देखा कि प्रीवियस 10 ईयर्स में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं जो है उसकी प्रैक्टिस करता चला जा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें, हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप टेंशन नहीं लेना, हम यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कराएंगे। इस बार के जो वन शॉट होंगे ये 4-4 घंटे के होंगे, 5-5 घंटे के होंगे, लेकिन आपको खूब सारे न्यूमेरिकल इस बार कराए जाएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स वगैरह ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर हम बात करें जेई या नीट के लिए कौन सी बुक की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपको जैसे नीट की अगर मैं बात करूं या जेई की बात करूं, तो जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ये आपको इनकी खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक है एच सी वर्मा सर की, इसको प्रैक्टिस करें, है ना। और जो भी आपका कोचिंग मटेरियल है, डीपीपी वगैरह है, आप इसको जरूर से लगाते रहें। ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एनसीईआरटी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्टिंग से जितना ज़्यादा आप नोट्स बनाते जाएंगे एनसीईआरटी के, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके लिए मजबूत बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात, और ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा करके रखेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अगर आगे बढ़ने से पहले या इस क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे इन शॉर्ट कहना चाहूँ तो बस यही कहूँगा कि एनसीईआरटी से आपके 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से पढ़ें और अलग से प्रैक्टिस करें तो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।